श्री मद्मेश्वर विजयते। जय माँ कालसला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। सुबह से नहीं, कल रात से ही मौसम बारिश का है। और अभी भी मैंने जैसे कपड़े वगैरह धोए, तो ये कपड़े कुछ कल शाम को धोए थे जो छत में डालने की तैयारी कर रही थी, लेकिन फिर से बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। और ये अभी के धुले हुए कपड़े हैं। बैग और जूते ये सब चीज़ ये रात को कल 10:30 बजे घर आए थे। तो वह मैंने 7 बजे फ़ोन किया था, तो इन्होंने कहा था कि मैं उस टाइम पे ऋषिकेश पहुंच गया हूँ। और जब मैंने दिन में 3:30 बजे फ़ोन किया कि मैंने कहा अब ऋषिकेश से घर आने का टाइम हो गया होगा, तो 3:30 बजे इन्होंने कहा अभी हम ऋषिकेश के पास ही हैं, कोडियाला और ऋषिकेश के बीच में है। वहाँ पे रोड ब्लॉक हो रखी थी, तो वहीं पे जाम में फंसे हुए थे। उन्होंने कहा तब 3:30 बजे कहा था कि 1.5 घंटे, अभी और 1.5 घंटे लगेंगे जाम खुलने में, क्योंकि रोड तो खुल गई है, लेकिन रोड ब्लॉक होने की वजह से जो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, जो गाड़ियों का जाम लगा हुआ, उसे खुलने में टाइम लगेगा। और 1.5 घंटे बाद फिर जब रात को मैंने 8:30 बजे कॉल की, तो इन्होंने इनका फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन इनके दोस्त ने बात की कि अभी हम पहुंच रहे हैं, श्रीनगर के करीब पहुंच गए हैं 8:30 बजे। और 10:30 बजे मैंने सोचा अब 11 बजे तो घर आएंगे नहीं, अब 11 बजे मैं फ़ोन करूँगी, जब तक ये होटल में रूम वगैरह लेते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो 11 बजे ये फ्री होंगे, तो मैं 11 बजे फ़ोन करूँगी। 11 बजे मैंने नंबर अलार्म लगा रखा था 11 बजे का, कि 11 बजे उठ के कॉल करूँगी, क्योंकि अगर मुझे नींद आ गई तो मैं 11 बजे कॉल करूँगी। लेकिन हुआ क्या, 10:30 बजे मुझे लगा गौतम आ रखा कमरे में। गौतम आए, मैं और शिक्षा सो गए थे, और 10:20 के करीब पे मुझे लगा गौतम को चार्जर या हेडफोन वगैरह कुछ भी चाहिए होगा, तो वो इसलिए आ रहा मेरे कमरे में। अब मैंने उसको डांट के बोला कि क्या हुआ रे, तो इन्होंने बोला मैं हूँ। और तब मैंने उठ के दाल तो मैंने बना रखी थी, मतलब बॉयल कर रखी थी, फ्राई नहीं कर रखी थी दाल, और सब्जी बनी हुई थी। तो इनके लिए फटाफट 8-10 रोटियाँ बनाई। खाई तो उन्होंने 2 ही रोटियाँ हैं, लेकिन बनाई मैंने 8 रोटियाँ हैं। तो इसलिए देर से सोए थे, 11 बजे करीब हम सोए होंगे उसके बाद। और फिर देर से उठना ही हुआ, उठ के सीधे नाश्ता पानी बनाया और सफाई निपटाई। इनके ये नहाए, फिर इनके कपड़े वगैरह धोए। गौतम नहाया था, उनके कपड़े वगैरह धोते धोते, और अभी टाइम 10:30 हो गया है। नाश्ता पानी करके सारा काम निपटा के बारिश देखो फिर से स्टार्ट हो गई। क्या होगा इस बारिश का। और जाना था धान काटने, लेकिन मौसम को देखो फिर से गड़बड़ हो गया है। इस बार पता नहीं क्या होगा इस मौसम का। और वैसे तो ये बारिश होती ही है यहाँ पे, क्योंकि अभी मानसून जो है वो लौट रहे हैं, मैंने पहले भी बताया होगा। तो मुझे यहाँ की मक्का भी साफ़ करनी थी, वो निकालनी थी, लेकिन बारिश हो रही तो भीगते नहीं हैं। और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बता रही थी उत्तराखंड नहीं, हमारे यहाँ पे जो लोकल में लगने वाले मेले हैं, उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेले लगते हैं। हिंदी में भी एक कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बाणी, मतलब हर 4 कोस पे 4 किलोमीटर। कोस को तो पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इतनी परफेक्ट हिंदी मेरी भी नहीं है। और कोस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर मैं ऐसे हिसाब लगाती हूँ कि 1 किलोमीटर में पानी बदल जाता है और 4 किलोमीटर में बाणी बचल जाती है, क्योंकि हर चीज़ को हर जगह पे अलग अलग हिसाब से बातें की जाती है। तो त्यौहार भी उसी हिसाब से होते हैं। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया हुआ कि हम लोग वही खान पान खाते हैं, वही चीज़ें खाते हैं जो हमारे आसपास मिलता है। तो इसी प्रकार त्यौहार भी हम उसी हिसाब से मनाते हैं जो हमारे यहाँ का रीति रिवाज होते हैं। जिस तरह से हमारे खान पान, हमारे वस्त्र, हमारे कपड़े, रीति रिवाज, रहने का ढंग अलग अलग होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे त्यौहार भी अलग अलग प्रकार के मनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के मेले लगते हैं। एक ही उत्तराखंड में बहुत ही प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि उत्तराखंड को अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो एक छोटा भारत का छोटा वर्जन ही है। क्योंकि यहाँ अगर वैष्णवों का बद्रीनाथ धाम है, तो हिंदुओं का जो प्रसिद्ध तीर्थ शैव भक्तों का, शिव भक्तों का केदारनाथ भी इसी उत्तराखंड में है, जहाँ हेमकुंड साहिब भी है और पिरान कलियार की मस्जिद भी है रुड़की में। तो अगर यहाँ चैती के मेले भी लगते हैं, तो झंडा साहिब के मेले भी लगते हैं। तो ज़्यादा बात उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र की बात नहीं करूँगी, पूरे राज्य की बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी सिर्फ अपने यहाँ पे मनाए जाने वाले मेलों की। तो मैं थोड़ा अपना हुलिया सुधार देती हूँ और वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तब तक आप कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैंने इधर उधर से इकट्ठे कर रखे थे, और कुछ मेरे को मामा जी ने दिए थे, तो उनको आप तब तक एंजॉय कीजिए।
मैंने कहा था कि मैं अपना हुलिया सुधारने के लिए अंदर जा रही हूँ, कमरे में जाती हूँ, पहले हुलिया सुधारती हूँ। और अंदर आते ही ना मेरा ध्यान कल के इनके लाए हुए सामान पे पड़ा, क्योंकि पहली बार हुआ है ऐसा कि बच्चों ने सामान से नहीं छिड़ाया और सामान खोलने का मौका मुझे ही मिला। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे बच्चे खोलते हैं ना सामान, तो अगर बच्चे उठे हुए रहते तो बच्चों ने सामान फैला देना था, लेकिन आज मैंने खुद फैला दिया सामान। तो बच्चों ने देखा ही नहीं, क्योंकि सुबह उठे तो सीधे उस टाइम पे बारिश का मौसम हो रहा था। आजकल रात थोड़ा देर से खुल रही है, 5 साढ़े 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे खुल रही है रात को, 5 बजे करीब रात खुल रही है। तो बच्चे सीधे 6 बजे उठे, और उठे फिर लेट हो गई थी, उनको पता भी नहीं चला पापा आए क्या हुआ, किस टाइम आए। तो मैंने सामान खोल दिया है, तो क्या क्या सामान लाए वो आपको भी दिखाती हूँ। ये है शायद वॉशिंग मशीन का कवर, और इसको तो मैं किनारे लगा देती हूँ। ये हैं पर्दे, कितने पर्दे लाई है, एक सेट, 2 सेट, 3, 4, 5 और 6 पर्दे, 6 सेट, मतलब 6 कमरों के लिए 6 सेट पर्दे हैं। उसी में साइड डबल है, खिड़की का भी यही है। और एक लाए थे ये घड़ी अजंता की, इन्हें घड़ी का बहुत शौक है। और देखो इस घड़ी पे टाइम सही हो रहा है, 11:30 हो गया। और कह रहे थे रोड ब्लॉक है, और मैं इसको देखो फिर भी बच्चों के लिए कुरकुरे, चॉकलेट, बिस्किट, कुछ भी हो, लेकिन मम्मी पापा के लिए ना, चाहे हमारे हो चाहे हम हो मम्मी पापा, लेकिन बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें हम रखना नहीं भूलते हैं। कुछ फ्रूट्स लाए थे, बस अब मैं पहले इसका चेक करती हूँ ये फिट आता है कि नहीं आता है। तो मौसम देखो खुल गया है। अब पहले मैं ये कपड़े ऊपर डालती हूँ जो मैंने यहाँ फैला दिए थे छत में, और उसके बाद थोड़ा यहाँ की मक्खी तोड़ देती हूँ। पहले ये कपड़ा तो फिट बैठाती हूँ मशीन तक। ये छोटा होगा तो मैंने खुला तरीके से रख दिया इसको। अच्छा लग रहा है वॉशिंग मशीन अब, और वो पॉलिथीन में हटा दूँगी। फटाफट कपड़े डालती हूँ छत में, और मुझे लग रहा है वैसे ही खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, तो पहले वहाँ की मक्खी तोड़ देती हूँ, तब आप लोगों से बात करती हूँ आराम से, आप चिंता मत कीजिए। फिलहाल पर्दे मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं, और घड़ी को गेस्ट रूम में रखती हूँ। और यहाँ बनानी पड़ेगी मुझे जगह, कहाँ रखूँगी इसको, ऊपर तो ऊपर भी जगह नहीं है, ऊपर भी कुछ ऐसा हो रखा हाल, और दीवार पे कहीं कील टाकने के लिए है भी नहीं। यार स्टैंड है, जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी तब का, किसी को चाहिए हो तो संपर्क कर देना, अच्छा खासा काम करता है। यहाँ भी जगह नहीं है, जगह बन चुकी है, और 11:15 टाइम हो चुका है। पहले मैं फटाफट मक्खियाँ तोड़ती हूँ, अब उसके बाद खाना बनाने का टाइम भी होता है। फ़ोटो में जो दिखाई दे रही हैं, जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, वो मेरे हस्बैंड की दादी है, यानी हम मेरी बूढ़ी सास, जिनको हम यहाँ पे गढ़वाली में बुढ़ सासू जी बोलते हैं। और बीच में जो मंदिर की फ़ोटो है वो मदमेश्वर भगवान जी की फ़ोटो है, मंदिर की फ़ोटो है, मतलब जो हम द्वितीय केदार, जिसको मैं शुरू में भी बोलती हूँ श्री मदमेश्वर विजय थे, तो इन्हीं का नाम लेती हूँ। बाकी तो हम तो पहचाने जा रहे होंगे फ़ोटो में। ये मौसम को पता नहीं क्या हो गया, कभी बारिश लग रही, कभी धूप हो रही, और कपड़े ऊपर डाले तो धूप बारिश हुई, पर मैंने कपड़े उठाए नहीं, नीचे बारिश हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे मक्की काट दी है। देखिए, और ये घास है, इसका पहले भारा लगाती हूँ। ये मक्का के जो डंठल बचे हुए थे उनका मैंने भारा लगा दिया है, और इसको गाय के घास के काम आएगा। और कुछ खेत खाली हो चुका है, इनको बाद में काटेंगे जो बचे हुए हैं। और ये लकड़ियाँ भी निकालने का काम है अभी। इसके अलावा देखो
जो ऐसे पीली हो रखी हैं इनको संभाल के रखेंगे बीज के लिए, अगले साल काम आएंगे ये बीज बोने के लिए, ये वाली। और बाकी हम सारे कुछ बॉयल करके, कुछ भून करके चूल्हे में भून करके खाएंगे आज। इनको आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इनको र्यूड़ी बोलते हैं, वैसे इनको स्क्वैश या स्कोस पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ नाम बोलते हैं इनका। इनकी सब्जी बनती है। अब मौसम का पता नहीं चल रहा कैसा मौसम रहता है। पहले मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो चुका है। देखते हैं, अगर बारिश ज़्यादा आएगी तो कपड़े नीचे लाना पड़ेगा। और सांस लेने में ना दिक्कत ज़्यादा हो रही, पता नहीं क्या हो गया। अभी मैंने खाना चढ़ा दिया है। इधर है चावल, इधर है दाल। दाल को पहले मैंने कढ़ाई में फ्राई कर दिया था, लेकिन दाल कुछ ठीक से पकी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसमें चढ़ा दिया है। क्योंकि इसमें पहले मैंने चावल चढ़ा दिए थे। अब पहले फटाफट कपड़े लाती हूँ छत से, क्योंकि मौसम फिर से बारिश वाला हो चुका है। और जो सूखे सूखे कपड़े हैं उनको अंदर डाल दूँगी सोफे पे। और जैसे ही कपड़े अंदर लाए ना, वैसे फिर से बारिश शुरू हो गई है। ऐसे डबल ट्रिपल करके डाले मैंने। और इधर खाना भी तैयार हो चुका है। अब बारिश लगी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी साफ कर दें। और अभी मैंने जो सारी मक्की खाने के लिए हैं वो तो हमने छिलके रख दिए हैं। और ये छिलके जो हैं इस वाले कट्टे में समा दिए हैं। अब ये है जो बीज के लिए है, इनको ऐसे ही रखा जाता है। और इन दोनों जैसे दो दो मक्कियों के जोड़े में ऐसा बांध के सुखाया जाता है इनको। तो मैं भी बांध देती हूँ। तो फिलहाल मैंने मक्की सुखाने के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है, बाहर रखने पे तो बंदर आ जाएंगे। और अभी शाम का टाइम हो चुका है। मैंने चाय बना ली है अपने लिए और सब्ज़ी काट ली है। और सब्ज़ी काटते हुए मैं कुछ ढूंढ रही थी तो मुझे अब जाके मिला है। ये डायरी ढूंढ रही थी अपनी, इसमें मैंने बहुत चीज़ें लिखी हुई थी जब मैं पढ़ाती थी। और अब देख यहाँ काम आती है, ये मेरे बच्चों के काम आई है। तो मैं बात कर रही थी यहाँ पे हमारे स्थानीय रूप में, स्थानीय क्षेत्र में लगने वाले मेलों के बारे में। तो जो मेले हैं वो यहाँ पे चैत के महीने में भी चैती लगते हैं, फिर भी बैसाख के महीने में बिखोती के मेले लगते हैं। जेठ के महीने में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, तो जो त्यौहार हमारे यहाँ पे पंच केदार बहुत प्रसिद्ध है। पांचों केदार, शिव के जो पांच केदार के रूप हैं वो बहुत प्रसिद्ध है। तो जेठ के महीने में जब भी जिस जगह के कपाट खोलते हैं उस टाइम पे भी थोड़े थोड़े मेले लगते हैं। कहीं पे उसको पुणखी के नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर उसको पुणखी के नाम से ही जाना जाता है हमारे जो ब्लॉक में। क्योंकि जब केदार भगवान जी के कपाट खुलते हैं तो उनको उनकी शीतकालीन गद्दी की स्त्री से विदाई दी जाती है। तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ, थोड़ा बहुत मेला लगता है, तो उसको भी पुणखी के नाम से ही जाना जाता है। मक्खू मठ में भी जब भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलने के टाइम पे उनको विदाई दी जाती है, तो वहाँ पे जेठ के महीने में भी क्या बोलते हैं, पुणखी का त्यौहार लगता है और उनको विदाई जाती है। पूरी पकवान बनाए जाते हैं। बहुत सी महिलाएं उस टाइम पे आती हैं उनको विदाई देने के लिए। जो लोग बहुत बुजुर्ग होते हैं और तुंगनाथ की चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं तो वह वहीं पे दर्शन कर लेते हैं। और ऐसे ही पंच केदार के टाइम पे पुणखी का मेला लगता है। उसके अलावा आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर पशु और खेती पर निर्भर करती है, तो खेती बाड़ी पर भी त्यौहार मनाए जाते हैं। उसके बाद जेठ के महीने की बात होती है, तो जेठ के महीने में भी एक संग्रांद आती है, एक संक्रांति आती है, जिसको यहाँ पे घोड़े संग्रांद के नाम से जाना जाता है। घोड़े संग्रांद तो एक व्यापारिक त्यौहार भी हो सकता है हो सकता नहीं, घोड़े संग्रांद तो एक व्यापारिक त्यौहार भी है। क्योंकि आप घोड़ा जब केदारनाथ और तो जब केदारनाथ ही नहीं, पंच केदारी के जो कपाट खोलते हैं उस टाइम पे जो लोग घोड़े खच्चर खरीदते हैं उन्हें इस संग्रांद के दिन
अपने मालिकों से जिनसे घोड़े खच्चर लिए थे उनको पैसे देने होते हैं, उनको ट्रीट करना होता है कि मैंने उनको हिसाब किताब बताना होता है कि मैंने इतने पैसे कमाए, इतना मेरा प्रॉफिट हुआ, और उन्हें पार्टी दी जाती थी। पहले समय तक ऐसा था, लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माना हो चुका है, बहुत लोगों पे विश्वास बहुत कम रह गया है। लोग थोड़ा बहुत चाय पानी पीते थे और इंजॉय करते उस दिन को कि चलो इतना जो कुछ कमाई हुई, अच्छी कमाई करोगे, साल भर आप अच्छी कमाई करोगे तो मेरी जो मैंने आपको खच्चर दिए हैं, घोड़े दिए हैं, उनके पैसे मुझे लौटा दोगे। एक विश्वास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों पे जैसे जैसे पैसा आता रहा, लोगों का विश्वास लोगों से ख़त्म होता गया। तो आजकल इस घोड़े संक्रांति को थोड़ा दूसरी तरफ से मनाया जाता है। उस दिन उसको गलत तरीके से मनाने लग गए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ ऊपर केदारनाथ, तुंगनाथ, मधेश्वर साइड में होता है कि उस दिन पे पैसे देने होते हैं, थोड़ा बहुत जो भी होता है वो लोग उसको मनाते हैं। लेकिन गाँव में उस दिन हमारे यहाँ हिरन बनाए जाते हैं। जैसे कि कुमाऊँ में घुघुती का त्यौहार मनाते हैं ना, घुघुती मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, तो उस दिन हमारे यहाँ पे वैसे ही त्यौहार मनाया जाता है। और आटे के हिरन बनाए जाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी कहानियाँ वो कही जाती हैं। तो जेठ के महीने में ये हो जाता है। फिर आषाढ़ के महीने में आषाढ़ के महीने में मौला संक्रांति बनाई जाती है, जिस दिन मैंने वीडियो भी बनाया होगा। आषाढ़ के महीने में तो काम काज ही ज़्यादा होता है, तो इसको आषाढ़ी त्यौहार भी कहते हैं। वैसे वो आता सावन के महीने में है, जिस दिन आषाढ़ का महीना जाता है और श्रावण का महीना शुरू होता है, उस दिन मनाया जाता है वो त्यौहार। लेकिन मैंने वीडियो बनाई थी उसके लिए कि उस दिन मूल, मेहुल, अंगियार और कोंजू के पत्ते जो लाते हैं जंगल से, उसको अपने गोबर वाले स्थान पे अपने धान के खेतों में, मंडवे के खेतों में रोपा जाता है और खुशहाली समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद सावन के महीने में तो त्यौहार ही त्यौहार है। सावन के तो शिव का महीना है तो पवित्र ही रहता है। उस दिन फिर जन्माष्टमी, रक्षाबंधन वगैरह का त्यौहार आता ही है। फिर आता है भादों का महीना। भादों के महीने में शुरू के दिन मैंने जो भी संक्रांत वाली वीडियो बनाई थी, घी संक्रांति क्यों मनाते हैं, वो आता ही है। फिर भादों में असोज के महीने में फिर 16 श्राद्ध आते हैं, फिर नवरात्रि आते हैं, फिर दीपावली आती है। और दीपावली के बाद ऐसे पूस के महीने में फिर जैसे जेठ के महीने वाला त्यौहार होता है, उस वैसे पूस के महीने में त्यौहार आता है। पूस के महीनों में ज़्यादातर महिलाएँ, विवाहित महिलाएँ अपने मायके जाते हैं और फिर जिस दिन मकर संक्रांति होती है उस दिन वापस आती हैं वो गले वगैरह लेके। मकर संक्रांति का त्यौहार, खिचड़ी का त्यौहार जैसे सारी जगह मनाया जाता है, वैसे उत्तराखंड में मनाया जाता है। फिर फाल्गुन में वही शिवरात्रि, होली, ऐसे करके फिर चैत का महीने में त्यौहार आता है एक होली का त्यौहार, जो उत्तराखंड का लोक पर्व है। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे एक त्यौहार आता है जिसको कहते हैं, मैंने पशुओं की बात की थी, तो जिसको कहते हैं लाई का त्यौहार, जो भादों के महीने में 5 गति को आता है ना। और लाई का त्यौहार क्या होता है कि जैसे हमारे भेड़ बकरी है, तो मैंने ये भेड़ बकरी गडरिया को नहीं, पालसी, मतलब गडरिया तो एक पशुपालक को ही दिए होते हैं जो 6 महीने के लिए प्रवास करते हैं, बुग्यालों की साइड में जाते हैं। तो मैंने उन पशुओं के लिए, उन पालसियों के लिए रोटने बनाने हैं, जो यहाँ का स्थानीय पकवान है। रोटने मीठी पकौड़ियाँ जिसको कहेंगे, गुलगुला नहीं, एक सांचे में ढाल के बनाया जाता है। कभी अगर बन जाए तो मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। रोटना बनाते हैं, शक्कर पारा बनाते हैं और कुछ बहुत, क्योंकि ये स्टोर हो जाता है काफ़ी दिन तक, रोटना और शक्कर पारा काफ़ी दिन तक स्टोर रहता है। और जिनके यहाँ धान जल्दी हो जाता है वो बुखड़े और चूड़े बना के ले जाते हैं। बाकी जो घर के हमारी साग सब्जी होती है, जैसे समोड़, जिसको समोड़ कहा जाता है, तो सारे साग सब्जी लेके जाते हैं बुग्यालों की तरफ। और वहाँ बुग्यालों में अपनी भेड़ बकरी के बाल बनाए जाते हैं। उनको भेड़ बकरी के जो बाल बनते हैं उसको बेचा जाता है। पहले बेचा जाता था, अब तो सारे लोग सिंथेटिक ऊन पहनने लगे हैं, कोई भी ऐसे कपड़े नहीं पहनता। क्योंकि मतलब पहले तो ये था कि जो हमारा पारंपरिक पहनावा था, महिलाओं में एक ऊन की धोती चलती थी, जिसको लवा कहा जाता था। और कोट भी जैसे रेन कोट टाइप का होता था, उसको दोको कहा जाता था। तो इस प्रकार के जो कंबल वगैरह होते थे वो ऊन के ही बनते थे, प्योर ऊन के बनते थे और उनमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी। तो आजकल तो सब रेडीमेड ही आने लग गया, सारे कंबल वगैरह जो भी चीज़ें होती।
तो वो उसको ख़रीदा जाता था या बेचा जाता था, या मतलब बहुत से लोग ऊन खरीदने भी लोग वहाँ पे जाया करते थे। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ लोग जिनकी भेड़ बकरी है वही नहीं जाते थे, कुछ ऊन खरीदने वाले जाते थे, कुछ भेड़ बकरी खरीदने वाले जाते थे, और कुछ रहते थे पशुपालक जिन्होंने अपनी बकरियाँ बुग्यालों में भेजी भी रहती थी। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत से लोगों का मेला लगा रहता था और बहुत लोग बहुत इंजॉय करते थे। जैसे ऊपर से हम जैसे गांव वाले जाते थे तो वो समोर देते थे, और जो बुग्याल में रहने वाले लोग थे वो ब्रह्म कमल देते थे। ब्रह्म कमल का फूल मैं आपको दिखाती हूँ। और ब्रह्म कमल जो हमारे राज्य का वृक्ष राज्य पुष्प भी है। उसके अलावा जो जड़ी बूटियाँ होती थी, क्योंकि पहले हम लोग बहुत आयुर्वेदिक की दवाइयाँ खाते थे, तो जड़ी बूटियाँ अपने साथ लेके आते थे। जो जिनको जानकारी होती होगी वही लाते थे। अब तो ये सारी चीज़ें बहुत कम हो गई हैं यहाँ पे। अब तो कोई भी चीज़ें हम लोग वो चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। और जड़ी बूटियाँ लाते थे तो कुछ जड़ी बूटी खरीदने वाले भी जाते थे, और जैसे शिलाजीत हो गया, सुहागा हो गया, बहुत चीज़ें लाते थे अपने साथ। कड़वी, हत्ता जड़ी, भोजपत्र, इन चीज़ों को खरीदने के लिए भी लोग जाते थे। तो एक वस्तु विनिमय की जो प्रणाली होती है वो आपस में चलती रहती थी कि घर वाले ये सामान लेके चले गए, जो चीज़ें उनको ज़रूरत है वो लेके जाते थे, और वहाँ वाले ऊन देते थे। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी वो पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ थी वो नहीं मिलती थी। एक तो यहाँ पे चीनी नहीं मिलती थी उस टाइम पे, और एक नमक का ही नमक नहीं मिलता था। तो कोटद्वार ढाबा से नीचे तराई वाले क्षेत्रों से आने वाले लोग, जो लोग ऊन खरीदते थे, वो नमक और चीनी गुड़ अपने साथ लाते थे, और जूते चप्पल अपने साथ लाते थे, क्योंकि ये जूते चप्पल यहाँ पे नहीं मिलते थे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती थी। बन जाते थे लोगों के छोटे छोटे, जो जिसको लघु उद्योग के नाम से जानते हैं, वो लघु उद्योग अपने अपने घर में बुनाई का काम सारे लोग अपना काम कर लेते थे। तो एक प्रकार से यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। तो आज तो ये चीज़ें बहुत कम हो गया है। और कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मेरे को इधर उधर से मिली है, तो मैं लाई का त्यौहार पे जा नहीं पाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतने नज़दीक पे लगता है। और नेक्स्ट टाइम पे जब भी भादों के महीने 5 या 6 तारीख को, मतलब संक्रांति के जिस दिन सावन का महीना जाता है और भादों का महीना लगता है, उस दिन से 5 या 6वें दिन लाई का त्यौहार लगता था। और उस दिन के लिए माना जाता था कि जो ऊन की जो पोटली नीचे आती है ना, उस पर ऊपर से ठंड नीचे की तरफ आती है, और यहाँ पे ठंड का मौसम शुरू होने के लिए कहते थे कि ठंड का मौसम उस दिन से शुरू होता है। और ये तो बाहर मौसम देख के लग ही रहा है कि ठंड का मौसम शुरू हो गया है। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, और ऐसी रोचक कहानियों के साथ मैं सिर्फ कहानी में ही बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे अपने घर परिवार की जिम्मेदारी है। मैं स्वास्थ्य भी ख़राब है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ यहाँ की बहुत सारी नॉलेज मैं आप लोगों को दे सकूँ, और जितना भी हो सके मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, जितना भी। क्योंकि एक चीज़ होती है ना, अगर आप घर में रहते हैं, घर में रह के वीडियो बना रहे हैं और घर का सारा काम करके वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। और एक सिर्फ वीडियो बनाना अलग चीज़ें होती है, वो भी जब बहू वीडियो बनाए ना। हाँ, मतलब घर के और लोग वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वो सबको पसंद है। लेकिन अगर बहू वीडियो बना रही है, किसी की भी बहू हो, मैं ही नहीं, वो बहू किसी की भी वीडियो बना रही हो ना, तो सबकी एक सोच दूसरी तरफ से हो जाती है। लेकिन आप लोग वीडियो देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, वीडियो चैनल को रोज़ एक एक 2 सब्सक्राइब बढ़ ही रहे हैं। तो इसी तरह आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, मेरा सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपको मिलती रहूँगी रोज़ नई वीडियो के साथ, रोज़ नए अंदाज में। तब तक के लिए टेक केयर।